बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उसकी वीडियो आज हम करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का वो पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का वो पार्ट किया जाएगा जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने पहले पार्ट में कहा फाइंड ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो ए हमें गिवन है, ए उसी तरह लिखा जाएगा और साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए के ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, जो ए है उसको उसी तरह लिख देंगे। क्या है, 2 - 1 3 0, फिर 1 0 4 है और -2 है सेकंड रो। थर्ड रो क्या है, -3 5 है 2 है और -1 है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के ट्रांसपोज से, इसी का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज के अंदर किया क्या जाता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए। तो फर्स्ट रो 2 - 1 3 और 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 1 0 4 -2। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 5 है 2 और -1 है 2 -1 है। तो हमने क्या किया है, ए की रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और मतलब का एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 2 के साथ, 2 2 दा 4 -1 माइनस प्लस 1 आ गया। 3 3 के साथ प्लस 3 3 दा 9 हो गया और 0 0 के साथ प्लस का 0 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है। 2 1 दा 2 -1 0 के साथ माइनस का 0, 3 4 के साथ 3 4 दा 12 आ गया और 0 -2 के साथ -0 आ गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई। अब रो फर्स्ट ही है, कॉलम थर्ड है, तो मल्टीप्लाई करें। 2 3 दा -6 माइनस के 6 माइनस का 1 5 के साथ माइनस के 5 हो गया। 3 किसके साथ, 2 के साथ, 3 2 दा 6
और 0 -1 से -0 हो गया। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 2 के साथ 2 1 दा 2, 0 -1 के साथ माइनस का 0, 4 3 के साथ 4 3 दा 12 और -2 0 के साथ -0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से 1 1 दा 1, 0 0 के साथ +0, 4 4 के साथ 4 4 दा 16, -2 के साथ +2 2 दा 4 हो गया। अब रो सेकंड ही है, कॉलम थर्ड है। 1 -3 से माइनस के 3, फिर 0 5 के साथ +0, 4 2 के साथ 4 2 दा 8 और -2 -1 के साथ +2 1 दा 2 हो गया। तो क्या हुआ, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो है। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों कॉलम्स के साथ। -3 2 के साथ माइनस का 6 हो गया। 5 1 के साथ माइनस के 5 आ गया। 2 3 के साथ 2 3 दा 6, -1 0 के साथ -0 आ गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम से -3 1 से माइनस के 3, 5 0 के साथ +0 आ गया। 2 4 के साथ 8 हो गया और -1 -2 से +2 1 दा 2। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 से 3 3 दा 9, फिर 5 5 दा 25, उसके बाद 2 2 दा 4 और -1 -1 माइनस और माइनस प्लस के 1 हो गया। तो इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो गई। अब करना क्या है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी रह गई है, वो करते हैं। A मल्टीप्लाइड बाय A का ट्रांसपोज, राइट साइड पे आंसर 4 और 1 5 और 9 14, जीरो ने कुछ नहीं करना, प्लस के 14 आगे 2 और 12 14, जीरो ने कुछ नहीं करना, ये भी 14 आ गया। तीसरा मेंबर माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल, माइनस का 5 रह गया, माइनस के 5 लिख दिए। सेकंड रो प्लस के 2 और प्लस के 12 14, ये भी कितने आ गए 14 आ गए। 1 प्लस 16 कितना हो गया 17 और 4 21। इसके बाद माइनस के 3 है, प्लस का 8 और प्लस के 2 प्लस के 10, 3 माइनस कर दो 7 रह गए, ये आ गया। थर्ड रो माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल, माइनस का 5 रह गया, माइनस के 5 रह गए। उसके बाद
माइनस का 3 है, प्लस के 8 और प्लस के 2 प्लस के 10, 3 माइनस कर देंगे, 7 आ गया। 9 प्लस 25 34 और 4 38 और 1 39, 39 लिख दिया। और यही हमारा ए और ए ट्रांसपोज का आंसर है। क्या किया, ए गिवन था, ए लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखा, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया स्टेप वाइज। मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक बात याद रखनी है, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही आना है, जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आना है। हमने ये काम किया। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर प्लस वाले अलहदा इकट्ठे कर लेने हैं, माइनस वाले अलहदा। जिसका साइन बड़ा होगा वो साइन लगा के बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर देना। इस तरह हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज आ गया है, और यही हमने सॉल्व करना था जी। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, 2x माइनस 3a इज इक्वल टू बी। ए और बी की वैल्यूज दे दी गई हैं, ए और बी मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, हमने x फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b। अब 3a इधर क्या कर रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू b प्लस 3a। अब b और a की वैल्यूज पुट करते हैं, और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा। टू एक्स इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 1 और 0, फिर 4 2 1 4 2 और 1 है। इसके बाद प्लस का क्या लिखा जाएगा, 3, और ए की वैल्यू लिखते हैं, क्या है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 है, माइनस 2 4 5 माइनस 2 4 और 5। अब क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। टू एक्स इज इक्वल टू 3 उसी तरह माइनस 1 0 4 2 1 प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 दा 3 माइनस 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 2 दा माइनस 6, फिर 3 4 दा 12 और 3 5 दा 15। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 हो गया।
0 प्लस 6, 0 प्लस 6 हो गया। अब सेकंड रो के मेंबर्स को ऐड करते हैं, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, फिर 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 हो गया। उसके बाद 1 प्लस 15, 1 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, मेंबर को प्लस माइनस करेंगे, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, -1 और -3, माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 6 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, फिर 4 माइनस 6 माइनस के 2, माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 2, आगे 2 प्लस 12 14 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 1 प्लस 15 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2। तो अब x इज इक्वल टू, लिखते हैं जी मेंबर, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया, -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 आ गया, और 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया। अब -2 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस का 1 आ जाता है, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाता है, और फिर 16 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई है 3 -2 3 -1 7 और 8 आ गया, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर कहता है वो फाइंड ए, तो हमने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, ए फाइंड करना है, और गिवन क्या है, a इंटू 3 1 4 2 -1 2 3 1 इज इक्वल टू 2 0 -1 और 5। अब तरीकाकार देख लें। सबसे पहले तो ये जो एक मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं और फिर लेट करेंगे, a इंटू 3 है, 1 है, 4 है और 2 है, लिख दिया, इज इक्वल टू, ये उसी तरह लिखा जाएगा 2 0 -1 और 5, और ये क्या इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पे माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू -1 2 3 और 1 लेंज। अब लेट भी कर लेते हैं और ऐड भी कर, पहले ऐड कर लें, a इंटू
3 1 4 और 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दें, 2 में से 1 माइनस कर दे तो 1 रह जाता है, 2 माइनस 1 1 रह गया, 0 प्लस 2 2 ही आ गया, -1 है प्लस के 3 है, प्लस के 2 आ गया, 5 प्लस 1 ये 6 आ गया है। लो जी, एडिशन हो गई, 2a इज इक्वल टू, यानी a है, गिवन मैट्रिक्स है, और 1 2 2 और 6 आ गया है। लेट इसको b के इक्वल ऐड कर लेते, b इज इक्वल टू 3 1 4 2 4 और इसको लेट कर लिया, लिख देते हैं फार्मूला, इसको सी कह लेते हैं। चले, जरूरत नहीं है वैसे कहने की, ए बी इज इक्वल टू 1 2 2 6। अब ए हमने फाइंड करना है, बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 2 2 6 इंटू बी इनवर्स। अब बी इनवर्स कैसे फाइंड करना, उसका फार्मूला देख ले। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो लिखते हैं बी इनवर्स, बी का एडजॉइंट देखें 2 3, पहले और चौथे मेंबर की जगह चेंज कर देनी है, फर्स्ट और फोर्थ मेंबर रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी के साइन चेंज कर दें, -1 और -4 आ गया, ओवर डिटर्मिनेंट 3 1 4 और 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट उसी तरह 2 -1 -4 और 3 ओवर, सॉल्व कर देंगे, 3 2 दा 6 -4 1 दा 4, 6 -4 2 आ गया। बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला, AD माइनस BC, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 1 4 दा 4, 6 -4 2 आ गया। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 2 6 इंटू बी का इनवर्स क्या आया है, लिख देते हैं 2 -1 -4 और 3 डिवाइडेड बाय 2।
अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए आ जाएगा। A is equal to row multiplied by column 1 2 1 the 2 minus 8 2 minus 8 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से -1 और 2 3 दा 6 -1 प्लस 6। उसके बाद सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 2 दा 4 और -6 4 दा 24, 4 -24। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -1 से -2 और प्लस 6 3 दा 18, -2 और प्लस 18, -2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। यहां से a इज इक्वल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। प्लस के 2 माइनस के 6 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद माइनस का 1 प्लस के 6 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय 2। 4 -24 है, माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। माइनस के 2 है, प्लस के 18 है, प्लस के 16 डिवाइडेड बाय 2। अब a इज इक्वल टू -3, ये कैंसिल नहीं होगा, 5/2 ही आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 10 आ गया और ये भी कैंसिल हो गया, 8 आ गया। तो हमारे पास a की वैल्यू -3, 5/2, -10 और 8 आ गई है। यही हमारा आंसर है। फिर देख ले, ये रिलेशन गिवन था, उसने कहा फाइंड ए। ये मैट्रिक्स -1 2 3 1 इसको दूसरी तरफ ले गया, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ऐड कर दिया, 2 और -1 1 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, -1 + 3 2 आ गया, 5 + 1 6 आ गया। इधर है a इंटू 3 1 4 2, इसको b के इक्वल ऐड कर लिया, a की तो वैल्यू फाइंड करनी है। इसी फिर b क्या है, बन गया a b इज इक्वल टू 1 2 2 6 लिख दिया। b इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा तो b का इनवर्स फाइंड करना है। तो फार्मूला b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट लिखा, डिटर्मिनेंट लिखा, एडजॉइंट उसी तरह, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 3 2 दा 6 -4 2 आ गया। ये उसी तरह 1 2 2 6 ये भी उसी तरह, और b इनवर्स ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 - 8 -1 + 6 4 -24 -2 + 18 सब्ट्रैक्ट और ऐड किया और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास -3 5/2 -10 और 8 आ गई है। यही क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।